खतरों की जर्नी बड़ी ही खतरनाक थी, बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी यार। इट वाज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम व्हेन वी परफॉर्म स्टंट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज मेरा ऐसा है कि स्टंट हो गया, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, हारे जीते डजंट मैटर, आई एम बैक टू माई सेल्फ। बहुत आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो प्यारी प्यारी सोल्स जो बच्चे हैं, जो हैं एक्चुअली फैंस, जो मुझे सड़क पे भी चलता हूँ तो अली बाबा बुला देते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक आई वाज रेडी कि मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है, डन, आई वांट टू डू इट। क्योंकि इतना सोचा नहीं था मैंने कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। इनफैक्ट मेरी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं थी, बहुत ही कम वक्त मिला था मुझे अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि वो शो ऐसा है कि वहाँ पे अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा ले जाने के लिए। यू हैव टू बी फिजिकल, तो क्योंकि इट्स ऑल कभी कभी ऑफकोर्स मेंटली भी आपको हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बट लेकिन एज अ फिजिकलिटी में भी कुछ स्टंट आपको अटका देंगे अगर आप उस टाइम पे फिजिकली फिट नहीं हो तो मुझे उतना वक्त नहीं मिला अपने आप को तैयार करने का, बट मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं उसी के भरोसे चला गया, मैंने कहा चलो जो होगा देख लेंगे। तो आई थिंक वो सहारे के साथ मैं गया और बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जितना भी अपने आप को मैं फिज़िकल तैयार कर पाया, उसके कुछ नमूने स्टंट के नाम पे देख लिए मेरे ऑडियंस ने। तो बड़ी लोग अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे किया आपने वो अर्चना को कंधे पे खड़े रख, कितना लंबा स्टंट, थके नहीं आप, एंड तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें भी। चलो पीपल थिंक्स दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी का, तो सबसे पहला नाम आता है रोहित सर का। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो किस तरीके से, उनसे आपने क्या लर्निंग लिया है? क्या वो जब आप स्टंट करते जाते थे तो किस तरीके से वो एक होता है ना, हिम्मत देते हैं, पॉजिटिविटी थ्रू आउट ही देते थे। इनफैक्ट कितनी बार कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द स्टंट ना उम्मीद छूट जाती है कि कैसे होगा। कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी डर आप पे हावी हो जाता है, और कभी कभी कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। सपोज कोई चाबी कहीं अटक गई या किसी का लॉक कहीं अटक गया, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू लूज़ होप। तो उस वक्त में रोहित सर स्टेप इन करते थे और प्रॉपर गाइड करते थे आपको कि शांत रहे, आराम से रहे। पहले तो वो आपको शांत ही करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो विश्वास दिलाते हैं आपको कि यू नॉट गोना गेट हर्ट, ऐसी अल्लाह न करे कोई इंजरी नहीं होने वाली आपकी। एक तो हमारी जो होल टीम थी ऑफ खतरों, दे वर अमेजिंग। सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से हमारा इतना ध्यान रखा गया है कि अगर आपके सामने आज मैं सिंगल पीस में बैठा हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारी स्टंट टीम को जाता है। एंड रोहित सर हैज़ बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम व्हेन वी परफॉर्म स्टंट इन फ्रंट ऑफ हिम। इनफैक्ट जो मेरा पहला स्टंट मैंने उनके सामने जीता था, वो गाड़ी का स्टंट था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि रोहित सर के सामने, रोहित शेट्टी सर के सामने गाड़ी का स्टंट जीता है मैंने। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज हैप्पी टू। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपको देख देख के लग रहा है कि नहीं ये बहुत हार्ड है, बट जाके आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो फटाक से हो गया, चलो अच्छा? ऐसा मुझे लगा था, ऐसा कौन सा स्टंट था, अभी तक कौन से हुए हैं? नहीं गाड़ी वाला, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। गाड़ी वाले के लिए क्या था कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कर दूंगा, क्योंकि एक तो ये था कि उस मोमेंट में अगर वो भी नहीं कर पाता तो सीधा एलिमिनेशन राउंड में जाता, और वहाँ तक तो मुझे जाना नहीं था। तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा आपको रखना होता है कि ये आप कर लोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कर लोगे। बट लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रिच वाला मैं बोलूँगा, ऑस्ट्रिच वाला ऐसा था कि उसमें खाली मुझे उनको डिफिकल्टी उसमें ये थी कि दे वर वेरी फास्ट। अगर आप उनके पास स्पीड में जाओगे ऑस्ट्रिच के पास तो वो भी स्पीड में भागेंगे, एंड देयर इज नो वे यू कैन मैच टू देयर लेवल, क्योंकि वो पूरा दिन भाग सकते हैं, आप में कभी तो थकान आपको हराई। तो आई थिंक दैट ऑस्ट्रिच वाला मुझे लगा कि ईजी था मेरा सबसे। ओके, तो जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं खतरों खिलाड़ी कर, मतलब जीत खिलाड़ी हो गए आप सब खतरों के खिलाड़ी में जाके ऑलरेडी, तो इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने मिला। अर्चना हो गए, शिव हो गए, आपका भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब एंटरटेनमेंट पार्ट देखने मिला है हमें भी। तो आपका सबसे अच्छा मतलब बॉन्ड जो एक होता है ना कि मतलब एक ग्रुप में एक मस्तीखोर कौन रहा है? एक्चुअली हम सारे जितने भी थे ना, माशाल्लाह एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि हम में किसी में, मेरी अपनी मैं बताऊँ कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं रही थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द शो। बिकॉज मेरा ऐसा है कि स्टंट हो गया, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, हारे जीते डजंट मैटर, आई एम बैक टू माई सेल्फ। तो एक वो मेरे हमेशा से सोच रही है कि जो भी हो सेट पे छोड़ के आओ, जो कि आई थिंक मैंने अपने 10 सालों में किया भी है कि दिन आपका कैसा भी गया हो, आप उस दिन का बोझ अपनी ज़िंदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कैसे जियोगे। वो अच्छी बुरी दोनों चीज़ों में आता है। अगर आप कोई स्टंट जीते भी हो तो आप कब तक उस चीज़ का जश्न मनाओगे, अगला स्टंट आपको करना है वापस से, देन अगेन यू आर ऑन ज़ीरो। तो हमारे जो लड़कों का ग्रुप था, हम 4 लड़के थे, टीनो, आय, शिव एंड अर्जित।
तो यार हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि हम सब एक साथ रहते थे, एक ही वैनिटी में रहते थे, एक ही बाथरूम यूज़ करते थे, कोई चड्डी में घूम रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जाते ही तो बहुत मज़ा आता था हमें। इनफैक्ट हम चारों लड़कों को साथ में, क्योंकि हमारी अलग टाइप की चिल होता था, हमारा अलग टाइप की हमारी वो वर्ड में बोलना नहीं चाहता पर वो होती थी समझ गए क्या होती थी। तो अगर मैं बोलूँ कि उस ग्रुप में ऑन सेट अगर मज़ा बहुत आया तो हाँ, यहाँ मुझे इन लड़कों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। ओके बात करते हैं अली बाबा की। तो आपका जो किरदार हमने अली बाबा में देखा है और अभी सीज़न 3 के मतलब आप ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा फेमस है। आपका कोई भी किरदार जैसे आपको देखा है तो अली बाबा आपके नाम से नहीं बुलाते, आपके बच्चे काफ़ी बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं आपके। तो कभी आपका वो स्किल अभी वापस हमें वो किरदार देखने मिलेगा अली बाबा सीज़न 3 में? ये मुझे बाखुदा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी फैंस रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे खुदा की नेमत है यार। अगर वो किसी इंसान को पसंद कर रहे हैं, भले वो किसी किरदार के थ्रू क्यों ना हो, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों के दिल में जगह बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे यार प्योर होते हैं, दे नॉट करप्टेड। वो नहीं देखते कि ये इंसान जो ये किरदार प्ले कर रहा है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस ख़ानदान से है या कहाँ से है, कौन से रीजन का है या कौन से रिलीजन का है। बच्चे वो सब नहीं देखते। बच्चे खाली एक किरदार देखते हैं, उन्हें वो इंसान अच्छा लगता है, उन्हें उस शख्स से प्यार हो जाता है। और वही उनकी खूबसूरती है कि वही बच्चे हैं जो किसी आर्टिस्ट को उसके क्राफ्ट के लिए वो अप्रिशिएट करते हैं। सो आई थिंक ये बड़ों को बच्चों से सीखना चाहिए कि हाउ टू अप्रिशिएट एन आर्टिस्ट, दे शुड लर्न फ्रॉम किड्स। सो सीजान यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जब एक होता है ना कि घर का जब सपोर्ट मिलता है इंसान को, फिजिकली नहीं मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहते हो तो आप लाइफ में हर एक चीज़ कर सकते हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, ये फैक्ट ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेरे कुछ अलग थॉट्स हैं इसमें, मेरे भी ये सेम थॉट्स हैं कि आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सी अल्टीमेटली हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको अपनी फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपकी फैमिली स्ट्रांग है बट आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ आपके घर वाले देख नहीं सकते, आपके घर वाले आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो अगर मैं मसलन मैं अपनी अम्मा को कोई मेरे दिन की ऐसी शूटिंग की अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊँ तो मुझे चोट लग गई, विच इज़ नॉर्मल फॉर मी, बट आई एम श्योर कि मेरी माँ उस चीज़ को देख नहीं पाएगी। लेकिन उस मोमेंट तक आना कि मैं अपने आप को ये बोलूँ कि ये जो चोट लगी नॉर्मल है मेरे लिए, दैट इज़ मी बीइंग स्ट्रांग, वो मुझे मेरे घर ने बनाई है, वो मुझे मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ तक लाया कि मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं मेरे लिए विच इज़ नॉर्मल, आई कैन हैंडल दैट। तो वो कॉन्फिडेंस ही आपके घर वाले आपको देते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों के साथ एक बहुत अच्छे टर्म पे रहो। लोग अलग भी रहते हैं अपने माँ बाप से, अक्सर उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, बट कहीं भी रहो। बट मेरा ये मानना है कि एक म्यूचुअल एक इज्जत रखो एक दूसरे के बीच में, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग रखो कि सिर्फ आपकी ही मेंटल हेल्थ नहीं है, आपके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ है, कि उन पे क्या इफेक्ट होगा। जब ये चीज़ें आप सामने वाले को कंसिडरेशन में लेके लेंगे तो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगी, ज़्यादा वाइजर बनाएंगी। ओके बिग बॉस नेक्स्ट सीज़न में आपका नाम आ रहा है, तो कितना इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये हुआ आपके पास अप्रोच आए तो आप करना चाहोगे? ये इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज ही आप सबके मुंह से सुनी है ये बात। बाकी बात रही कि क्या करना चाहूँगा या नहीं, आई थिंक फ्यूचर पे ही छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे इस बात का मेरे पास अभी जवाब है नहीं। लेकिन इफ़ गिवन द चॉइस एक्टिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपने अंदर के एक्टर को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बिग बॉस देख कर बिगड़ ही जाएंगे। ओके, लास्ट मैसेज टू योर फैंस, ऑडियंस और स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि अली बाबा से आपका जो किरदार लोगों को पसंद आया है और स्पेशली बच्चों को जो पसंद आया है, क्योंकि जब आप खतरों के खिलाड़ी में गए थे तो वो आपका नाम से रिकॉग्नाइज नहीं करते, अली बाबा वाला गया है। correct. तो दैट्स तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने उस किरदार को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज भी आप लोग मुझे उस नज़र से देखते हैं। स्टंट्स जब भी आते हैं तो मुझे एक्चुअली मैसेज आता है कि आज बाबा ने ऐसा किया, आज बाबा ने वैसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अली बाबा एक्चुअली में वहाँ पे, मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि इज इट, बट बहुत आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो प्यारी प्यारी सोल्स जो बच्चे हैं, जो हैं एक्चुअली फैंस, जो मुझे सड़क पे भी चलता हूँ तो अली बाबा बुला देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। एंड आई एम ट्रूली ग्लैड एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दीज एज माई सपोर्टर्स।
कि आई हैव द मोस्ट प्योरेस्ट ऑडियंस एवर, सो थैंक यू सो मच।